जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक है अर्थ अलंकार। और अर्थ अलंकार में आज हमें अर्थ अलंकार का दूसरा भेद जो कि है उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके बारे में आज जानना है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संभावना, अर्थात जहां उपमान में उपमेय की संभावना, जहां उपमान में उपमेय की संभावना प्रकट की जाए, जहां उपमान में उपमेय की संभावना प्रकट की जाए, वो क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां किसी एक वस्तु, पदार्थ, प्राणी की किसी दूसरी वस्तु, पदार्थ, प्राणी में गुण धर्म जाति रंग रूप आकार किसी भी आधार पर, रंग रूप आकार किसी भी आधार पर संभावना प्रकट हो, वो क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अपभ्रंश भाषा का शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है संभावना, और संभावना को प्रकट करने वाले वाचक शब्द, संभावना को बताने वाले वाचक शब्द। या तो आप डेफिनेशन से पहचानो या फिर आप इन वाचक शब्दों से पहचानो, जिसमें हम मनु, जनु, मनो, जनो, मानो, जानो, मन हूँ, जन हूँ, मनु जनो, मनो जनो, मानो जानो, मन हूँ, जन हूँ, किंतु, परंतु, ज्यों त्यों का प्रयोग हो, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनमें से अगर कोई भी एक शब्द किसी भी पंक्ति में आपको दिखाई दिया तो वहां ऑटोमेटिक दो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी के बीच में क्या होगी? संभावना होगी। जब भी हम अपभ्रंश भाषा या ब्रज भाषा या अवधि भाषा के शब्दों का प्रयोग पंक्ति में करेंगे तो हम मनु, जनु, मनो, जनो, मानो, जानो, मन हूँ, जन हूँ, किंतु, परंतु, यहाँ तक कि चूंकि, ताकि, जिससे कि, उससे कि, ज्यों त्यों का प्रयोग हम संभावना को प्रकट करने के लिए करते हैं।
जैसे सोवत सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मनहूँ नीलमणि पर्वत पर। मनहूँ नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात। तो प्यारे दोस्तों, जरूरी नहीं है आपको अपभ्रंश भाषा आती हो, ये भी जरूरी नहीं आपको अवधि और ब्रज भाषा का ज्ञान हो। तो फिर अर्थालंकार में अर्थ कैसे निकालोगे? क्योंकि अर्थालंकार वहां होता है जहां अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, और अर्थ आपको पता नहीं, तो फिर आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका आपके पास ये है कि आप ये डेफिनेशन अप्लाई करो दो, और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप ये तीसरी कंडीशन जो कि शॉर्ट ट्रिक है, इसका आप प्रयोग करो। तुलना में, संभावना में, दोनों में अंतर है। तुलना हमेशा बराबर वालों के बीच में होती है। आप किसी 5 किलो के लड़के को, बच्चे को आप 50 किलो के व्यक्ति के साथ कुश्ती नहीं लड़वा सकते हो। आप 5 साल के बच्चे की आप 45 साल के व्यक्ति के साथ कुश्ती नहीं लड़वा सकते हो। तो क्यों? क्योंकि उनके बीच में तुलना नहीं की जा सकती। तो तुलना के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, जिनको हम वाचक शब्द कह रहे हैं, वो वाचक शब्द सा से सी सम समान सरिस तुल्य का प्रयोग वहां होता है। जैसा वैसा तैसा कैसे का प्रयोग होता है। यहाँ संभावना को प्रकट करने के लिए हम मनु जनो मनो जनो मानो जानो मनहू जनहू किंतु परंतु चूंकि ज्यों त्यों का प्रयोग करते हैं। अब मैथ वाले टीचर कहते हैं कि माना कि ये एक्स है, तो माना कि ये एक्स है, इसका मतलब क्या कर रहा है? वो संभावना, पॉसिबिलिटी। तो वो प्रयोग क्या करता है? माना कि ये एक्स है, तो वो मान रहा है, और मानना ही क्या है? किसी और की वैल्यू की एक्स में पॉसिबिलिटी। तो इसलिए वो भी पॉसिबिलिटी अथवा संभावना को प्रकट करके आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर वो उत्प्रेक्षा अलंकार को प्रदर्शित करता है। तो उपमान किसे कह रहे हैं? जो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ पहले से प्रसिद्ध हो, प्रकृति हो। उपमेय किसे कह रहे हैं? जो बाद में मौजूद हो, जिसकी प्रसिद्धि बाद में हो। तो इसका मतलब जो हम यहाँ कह रहे हैं, इसमें एक वस्तु, और फिर ये एक वस्तु क्या है? ये उपमान है। और फिर कह रहे हैं दूसरी वस्तु, ये दूसरी वस्तु क्या है? उपमेय के रूप में है। तो जहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु से गुण, धर्म, जाति, रंग, रूप, आकार, किसी भी आधार पर अगर एक के दूसरे में हम संभावना व्यक्त करेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे आप कहीं पे बाजार, मार्केट में गए हो, और जैसे ही आप मार्केट में गए तो आपने एक व्यक्ति को देखा, और उसको देखकर आपने आवाज लगाई, ठीक है, मोनू 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 मोनू, लेकिन वो आगे जा रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है आपकी बात। आप फिर दौड़ने लगे उसके पीछे, फिर मोनू मोनू आवाज लगाई आपने, वो आदमी आगे ही बढ़ा जा रहा है। फिर जाके आपने मोनू की पीठ पे हाथ मारा कि हम पीछे से चिल्ला रहे हैं, आपको आवाज लगा रहे हैं और आप सुने नहीं रहे हो। जैसे मोनू सोनू के रूप में घूम के आपके साइड में आया तो आप बोलने लगे सॉरी सॉरी सॉरी। तो वो क्या था? वो सोनू में मोनू की संभावना थी, क्योंकि जो सोनू की कदकाठी थी, जो वो मोनू के कदकाठी से मिलती जुलती थी, इसलिए सोनू में मोनू की और मोनू में सोनू की संभावना हुई। था वो सोनू और आप चिल्ला रहे थे मोनू 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 मोनू। क्यों? क्योंकि उसकी चाल ढाल, उसके शरीर की बनावट, उसकी एज, उसकी हाइट,
उसके शरीर की मोटाई सोनू की मोनू के समान थी। और जब समान थी तो या तो तुलना करेंगे या फिर प्यारे दोस्तों संभावना प्रकट करेंगे या फिर वो वस्तु वही होगी जो हम समझ रहे हैं। तो जो आप पीठ पे जाके हाथ मारते हो और फिर बोलते हो सॉरी मैंने तो कुछ और समझा, तो वो क्या है, वो संभावना है। कई बार आप दूर से किसी व्यक्ति को देखते हैं कि आपका कोई सगा संबंधी है, आप उसको फोन करते हो और कहते हो कि मैंने आपको कल वहां देखा था, आप वहां क्या कर रहे थे? वो बोल रहा है कल मैं वहां था ही नहीं, मैं तो अपने घर था, कल तो मैं वहां खेत में जाके काम कर रहा था। आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने वहां बाजार में देखा आपको, मैंने उसके साथ देखा आपको। वो मना कर रहे हैं और आप कह रहे हैं। तो वो क्या होता है, एक वस्तु व्यक्ति पदार्थ की दूसरे में संभावना, और उसी संभावना को अपभ्रंश भाषा में उत्प्रेक्षा कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा में उसको क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा कहते हैं। यहां देखो, सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। तो यहां पर जो पीले वस्त्र हैं भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर धारण कर रहे हैं। गात कहते हैं शरीर को, श्याम सलोने सांवला शरीर। कैसे वस्त्र? पीले वस्त्र। कौन? भगवान श्री कृष्ण धारण कर रहे हैं। मन हूं मानो ऐसे लग रहे हैं नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यु प्रभात। अभी नीलमणि पर्वत पर सूर्य उदित हुआ है। जब सूरज उगता है तो उसकी जो पीली किरणें होती है उगते हुए सूरज की, जब वो नीलमणि पर्वत पर पड़ती है तब भी वो ऐसे लगती है जो श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र को धारण किया अपने सांवले शरीर पर। तो यहाँ सांवले शरीर की संभावना नीलमणि पर्वत में की गई, और यहाँ पीले पीत पट पीले वस्त्र की संभावना आतप पर्यु प्रभात में की गई। तो यहाँ पर इस संभावना को प्रकट करने के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया जो था यहाँ मनहु के रूप में, और ये क्या है, संभावना। तो इसीलिए जब आपको अर्थ ना पता हो तो आपको केवल और केवल ये कंडीशन अप्लाई करनी है, क्योंकि बिना इन शब्दों का प्रयोग किए वो किन्हीं दो वस्तु व्यक्ति पदार्थ में संभावना कर ही नहीं सकता, संभावना दिखाई नहीं सकता। तो इसलिए आप ध्यान से जिस पंक्ति में आपसे अलंकार पूछा गया है उस पंक्ति में आपको संभावना को बताने वाले वाचक शब्द देखने हैं। तो अगर ये चीज क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद है तीसरा आपका रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार कहाँ होता है? रूपक अलंकार जहां समानता हो। रूपक अलंकार कहाँ होगा? जहां समानता हो, जहां उपमान जहां उपमान व उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप, जहां उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप हो, जहां उपमान व उपमेय में उपमान व उपमेय में समानता बताई जाए, जहां उपमान उपमेय में समानता बताई जाए। तीसरा, जहां दो वस्तु पदार्थ प्राणी में दो वस्तु पदार्थ प्राणी में अभिन्नता, जहां दो वस्तु पदार्थ प्राणी में अभिन्नता प्रकट हो, जहां दो वस्तु पदार्थ प्राणी में अभिन्नता प्रकट हो, जहां दो वस्तु पदार्थ प्राणी में अभिन्नता प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? उसे रूपक अलंकार कहते हैं। कैसे कहेंगे जी? जैसे मैं सारे लिख देता हूं।
अब तक मैंने जितने भी अलंकार पढ़ाए मैं सबके एग्जाम्पल एक साथ ले लेता हूं। आपको ये बताना है अगर इनमें से कोई अनुप्रास का उदाहरण है तो आप 1 या ए टाइप करेंगे। यमक के लिए आप 2 टाइप करेंगे। श्लेष के लिए आप 3 टाइप करेंगे। उपमा के लिए आप 4 टाइप करेंगे। उत्प्रेक्षा के लिए आप 5 टाइप करोगे और रूपक अलंकार के लिए आप 6 टाइप करोगे। ये आपके 6 ऑप्शन हैं। ये यहाँ आपके वे उदाहरण हैं जिनमें अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। चरण सरोज पाखरन लागा। एक राम घनश्याम। एक राम घनश्याम थे। एक राम घनश्याम थे चातक तुलसीदास। एक राम घनश्याम थे चातक तुलसीदास। पायो जी मैंने प्रेम रतन। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। चरण कमल बंदो हरियाई। चरण कमल बंदो हरियाई। ये 5 एग्जाम्पल है, आपको बताना है इन 5 एग्जाम्पल में किस में अनुप्रास है, किस में यमक है, किस में सलेश है, किस में उपमा है, किस में उत्प्रेक्षा है और किस में रूपक है। क्लियर जी। छठा हरिपद कोमल। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। जी बताइए। इससे आपका एक तो रिवीजन भी हो जाएगा, जो अब तक आपने अचीवमेंट हासिल किया है उसमें पता चल जाएगा कि आपके पास अब तक जो चीज आपने सीखी वो लॉजिकली है या रटी हुई है। रटने पे आपका ज्यादा फोकस है। कैसे करेंगे देखो। इनमें से किसी भी पंक्ति में प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है वर्णों की आवर्ती नहीं हुई है। और जब वर्णों की आवर्ती नहीं है, शब्दों की आवर्ती नहीं है, वाक्य की आवर्ती नहीं है, तो इनमें कोई भी अनुप्रास अलंकार नहीं है। अनुप्रास का अर्थ होता है आवर्ती, और आवर्ती कहते हैं प्यारे दोस्तों हम वर्ण शब्द और वाक्य की। वो कोई भी कंडीशन इसमें है ही नहीं। यहां शब्द न तो जोड़े के रूप में आया है न युग्मक के रूप में आया है। सम संख्या 2, 4, 6 के रूप में कोई शब्द आया ही नहीं है। सलेशता एक शब्द के अनेक अर्थ या कोई शब्द अलग अलग रूप में किसी दूसरे शब्दों से चिपका हुआ हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो जब शब्द चिपक नहीं रहा है, अलग अर्थ दे नहीं रहा है, तो सलेश भी नहीं है। उपमा अलंकार वहां होता है जहां तुलना हो और तुलना के लिए सा से सी सम समान सरिस का प्रयोग होता है, तुल्य का प्रयोग होता है। वो यहाँ किसी भी पंक्ति में है नहीं, बस एक पंक्ति में है जिसमें से का प्रयोग किया गया। इसीलिए
यहां पर उपमा अलंकार हो गया आपका 6 में। क्लियर? तो जो ये कह रहे हैं ओल रूपक अलंकार वो भी गलत हो गए। उत्प्रेक्षा वहां होता है जहां संभावना है, और संभावना यहां पर कट की नहीं गई। संभावना के लिए मनु मानु जनु जानु मन हु जन हु शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो मनु मानु जन हु जानु वो यहां है नहीं, तो उत्प्रेक्षा भी नहीं है। तो बच क्या गया? बच गया आपका रूपक अलंकार। इसके अंतर्गत 6 के अंतर्गत तो है आपका उपमा अलंकार। ये तो मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे सभी रूपक के हैं, और बाकी जो ये 5 बच गए, ये 5 के 5 रूपक अलंकार के उदाहरण हैं, क्योंकि यहां 2 अलग अलग व्यक्ति वस्तु पदार्थ में समानता प्रकट हुई है। देखो यहां मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, माता यशोदा को घर का काम करना था, श्री कृष्ण जी नटखट थे, काम करने नहीं दे रहे थे। माता यशोदा ने सोचा कि इसको खिलौना दे देते हैं। घर में खिलौना था नहीं, परात में पानी भर के चांद की परछाई उसमें लाके रख दी। तो परात में पानी है, चांद ऊपर निकला हुआ है, उसकी परछाई पानी में गई, तो वो उस पानी को हिला रहा था, तो चंद्रमा की परछाई भी हिल रही थी, और उसको वो अपना खिलौना मान बैठा। जब नेक्स्ट डे भगवान श्री कृष्ण जी जगते हैं, तो अपने उस खिलौने को आसमान में देखते हैं। पहले तो ध्यान नहीं किया क्योंकि ऊपर देखा ही नहीं, जमीन में परात के पानी में उसकी परछाई देख रहे थे, और फिर कह रहे हैं कि जिससे मैं कल खेल रहा था वो तो वहां आसमान में है। तो क्या कह बैठे? मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। तो चांद को क्या समझ बैठे? खिलौना। क्यों? क्योंकि चांद की परछाई और वास्तविक चंद्रमा दोनों में समानता थी। जहां रंग रूप आकार प्रकार एक जैसा हो जाए तो वहां कोई भेद ही नहीं रहता, भिन्नता ही नहीं रहती। उसी को हम अभेद अभिन्नता अर्थात समानता कहते हैं। चरण सरोज पाखरन लागा, दूर से जाते हुए व्यक्ति को तालाब में खिले हुए कमल अर्थात सरोज, पाखरन कहते हैं तालाब को, सरोज कहते हैं कमल को। दूर से जाते हुए व्यक्ति को तालाब में खिले हुए कमल ऐसे लग रहे हैं जैसे इंसान पैर ऊपर करके खड़ा हो ऐसे, और ये आकृति कमल की है। कमल में लालिमा होती है, पैर के तलवे में भी लालिमा होती है। कमल में पगडंडी होती है, पैर की उंगली भी पगडंडी का काम करती है। तो यहाँ पे चरण और सरोज, तो ये आपका उपमान और ये आपका उपमेय, ये आपका उपमान ये आपका उपमेय, दोनों में अभेद अभिन्नता अर्थात समानता हो गई। एक राम घनश्याम थे चातक तुलसीदास, तुलसीदास जी ने भगवान राम और श्री कृष्ण दोनों के ऊपर अपनी कविताएं लिखी है, इसलिए तुलसीदास जी के लिए राम और घनश्याम दोनों एक ही व्यक्ति। तो यहाँ क्या रहे? तुलसीदास जी के लिए राम और घनश्याम दोनों समान हैं, क्योंकि घनश्याम श्री कृष्ण के ऊपर इन्होंने विनय पत्रिका और राम श्री कृष्ण के ऊपर रामचरितमानस लिखी। तो यहाँ राम और घनश्याम श्री कृष्ण तुलसीदास जी के लिए दोनों क्या है? एक है। और जहाँ दो अलग अलग व्यक्ति किसी के लिए एक हो जाए तो उसी को समानता कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, प्रेम मिल गया, अब रतन धन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ रतन धन और प्रेम दोनों में समानता व्यक्त की गई है। किसी को अपना प्रेम मिल जाए जिससे वो प्यार करता है तो अब उसको पैसे की आवश्यकता ना हो, तो इसीलिए यहाँ दो अलग अलग चीजों को एक बताया गया। चरण कमल बंदो अरियाई, भगवान श्री राम जब केवट नाविक के नाव में चढ़े तो केवट नाविक बैठे हुए थे, रामचंद्र जी खड़े होकर उसमें नाव में चढ़ रहे थे।
तो जैसे पैर उठा के रखा तो रामचंद्र जी के जब पैर देखे तो केट नाविक को लगा कि मेरी नाव में कोई कमल रख रहा है, क्योंकि कमल में और चरण में समानता है, कमल में लालिमा है, भगवान राम के चरणों में भी लालिमा है। कमल के अंदर पगडंडी होती है, तो यहाँ चरण की भी प्यारे दोस्तों जो घुटने से लेके पंजे तक का जो हिस्सा है वो पगडंडी का काम कर रहा है। तो इसके अंतर भी प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कमलनाल है, चरण के अंतर्गत भी कमलनाल का काम उंगलियां हमारी कर रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि दो अलग अलग व्यक्ति वस्तु के में जब समानता प्रकट हो तो वो क्या कहलाते हैं, रूपक अलंकार। हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ हरि के पद और कमल, मैंने यहाँ से का प्रयोग कर लिया, तुलना है, और से गायब को कर दूंगा समानता है। अगर मैं से को गायब कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, रूपक अलंकार। और मैंने यहाँ से रखा है तो तुलना है, तो यहाँ हरि के पैर और कमल दोनों में क्या है, कोमलता है। मैंने यहाँ तुलना की से के द्वारा, से को गायब कर दूंगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्यारे दोस्तों आपका रूपक अलंकार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रूपक अलंकार के अंदर हम किसी भी वाचक शब्द का प्रयोग करते ही नहीं। वाचक शब्द का प्रयोग कहाँ होगा, उपमा में सा से सी सम समान सरिच। वाचक शब्द का प्रयोग कहाँ होगा, उत्प्रेक्षा में, क्या, मनो मानो जनु जानो मन हो जनू, किंतु परंतु लेकिन चूंकि क्योंकि। और रूपक में कोई वाचक शब्द का प्रयोग होता ही नहीं। वाचक शब्द का प्रयोग हो जाएगा तो या तो वो तुलना कर बैठेगा या फिर संभावना, और रूपक कहते हैं समानता को। तो समानता तो तब होगी, समानता कब होगी, जब अभेद होगा। समानता कब होगी, जब अभिन्नता होगी, अर्थात दोनों चीज में इक्वलिटी होगी, कोई भी डिफरेंस दोनों में ना हो। और वाचक शब्द का काम क्या होता है, डिफरेंस को पैदा करना। तो इसलिए रूपक का शाब्दिक अर्थ समानता भी होता है, अभेद और अभिन्नता भी होता है। इसी वजह से कहा गया जहां उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप हो, जहां उपमान व उपमेय में समानता बताई जाए, जहां दो वस्तु पदार्थ प्राणी में अभिन्नता प्रकट हो, अर्थात वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होगा। वाचक शब्द का प्रयोग होगा तो यह तो तुलना हो जाएगी या संभावना हो जाएगी, और उसी को कह रहे हैं हम रूपक अलंकार, जहां उनकी अनुपस्थिति रहती है वाचक शब्द की। अगर ये तीनों समझ में आ गए हैं, या ये कहो कि सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं ये 6 ही पूछे जाते हैं, अगर यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई है आपको इन 6 के 6 की, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद यहाँ पे 4th जो है प्यारे दोस्तों वो है अतिशोक्ति अलंकार। क्या है, अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार कहाँ होता है, जहां बढ़ा चढ़ा के। अतिशोक्ति में ये जो से है ये पूरा आएगा, आधा नहीं आएगा, ये शुद्ध वर्तने लिखी है। जहां किसी वस्तु पदार्थ प्राणी के गुणों का बढ़ा चढ़ाकर, जहां किसी वस्तु प्राणी के गुणों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो, वो क्या कहलाता है, अतिशोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। आगे नदियां
आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे, घोड़ा कैसे जाए पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था, तब तक घोड़ा था उस पर। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। तो अतिशोक्ति किसे कह रहे हैं? बढ़ा चढ़ाकर जहां वर्णन हो वो अतिशोक्ति अलंकार कहलाते हैं। यहाँ पहली पंक्ति में खुद कहा जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी है, लग न पाई आग। बिना पूंछ में आग लगे सारी लंका भी जला दी, निशाचर अर्थात राक्षस भी भगा दी। तो यहां हनुमान की के पराक्रम को, हनुमान की चतुराई को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। तो यहां पर क्या है? हनुमान की चतुराई को, हनुमान के पराक्रम को, हनुमान की बुद्धिमत्ता को, हनुमान की वीरता को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। इसलिए ये क्या कहलाया? अतिशोक्ति अलंकार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार। पहली पंक्ति में कहा कि नदी क्या है? अपार है, अर्थात उसको पार नहीं पाया जा सकता। पार कहते हैं जिसको पार पाया जाए, ऐसे अपार जिसको पार ना पाया जाए। तो आगे नदियां पड़ी अपार अर्थात नदी को पार नहीं पाया जा सकता। घोड़ा कैसे जाए पार, टेंशन में आ गए कि घोड़ा नदी को पार नहीं कर पाएगा। राणा इधर सोच ही रहा था, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। यहाँ चेतक घोड़े की स्फूर्ति को, उसकी ताकत को, ये चेतक के पराक्रम को, चेतक की वीरता को बढ़ा चढ़ा के प्रदर्शित किया गया। इसी वजह से ये क्या कहलाया? अतिशोक्ति अलंकार। पांचवा अलंकार विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास, पांचवा अलंकार क्या है? विरोधाभास अलंकार। कहाँ होता है? जहां वास्तविक विरोध ना होकर केवल विरोध का, जहां वास्तविक विरोध ना होकर केवल विरोध का आभास हो, वो क्या कहलाता है? विरोधाभास अलंकार। जिस पंक्ति में निषेधात्मक शब्द, जिस पंक्ति में निषेधात्मक शब्द ने, ना, नी, नहीं, मत, मना आदि का प्रयोग हो, वो क्या कहलाता है? विरोधाभास अलंकार। जहां वास्तविक विरोध ना हो, केवल विरोध का आभास हो। जैसे ने खुद सोया, ने मुझे
सोने दिया, न खुद सोया न मुझे सोने दिया। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी। तीसरा, न खुदा मिला न विशाले सनम। इन सभी पंक्तियों में न, ना का प्रयोग हुआ। ये निषेधात्मक शब्द है, ठीक है। यहाँ गंदगी ना फैलाए, ये भी विरोधाभास अलंकार है। यानी कि वास्तविक विरोध नहीं होगा, केवल विरोध का आभास होगा, अंदाजा होगा। आभास मतलब विरोध का अंदाजा दिखाया जाएगा, अंदाज दिखाया जाएगा। लिखा होता है यहाँ पेशाब करना मना है, फिर भी लोग पेशाब करते हैं। यहाँ बीड़ी पीना मना है, फिर भी लोग बीड़ी पीती हैं। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग धूम्रपान करते हैं। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग शराब पीते हैं। तो कहने का मतलब ये है, गुटखा खैनी खाना कैंसर कारक है, फिर भी लोग गुटखा खैनी खाते हैं। वे सारे एग्जाम्पल विरोधाभास के ही है। आपको ये ध्यान रखना है, जब गुटखा खैनी बनते हैं, अगर उनके बनने पे रोक लगा दी जाए तो कैंसर कारक रहेगा ही नहीं। वे जो चीज है ही नहीं तो कैंसर कारक कहां से होगी। लेकिन वे बनते भी हैं, बेचे जाते भी हैं, फिर छोटे छोटे शब्दों में उस पर लिखा भी जाता है कि ये कैंसर कारक है। तो ये सब क्या है, विरोधाभास है। जैसे कोई आपके घर पे आया है और वो जल्दी जल्दी में कुछ सामान लेके जा रहा है, और आपने उसको कहा कि आप बैठिए थोड़ी देर, अभी चाय बन के आ रही है, 1 कप चाय पी के जाइए। और जैसे ही आपने कहा कि अभी चाय बन के आ रही है, चाय पी के जाइए, उसने कहा नहीं, 3-4 चाय मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, अब चाय पीने की और इच्छा नहीं है। लेकिन उसके कहने का जो अंदाजा था वो इस तरीके से था कि वो वास्तविक विरोध नहीं किया। अगर चाय बन के आएगी तो ये पी के जाएगा, सामने वाले को ये मैसेज उसकी बॉडी लैंग्वेज ने दे दिया, उसके शब्दों ने दे दिया। अब चाय आती है जहां उसको जल्दी थी, जहां उसने 4-5 कप चाय ऑलरेडी पी ली थी पूरे दिन में, फिर भी वो जो सिप कर करके मजा लेके जो चाय पी रहा है, तो स्टार्टिंग में वो वास्तविक विरोध नहीं था, वो केवल विरोध का दिखावा था। खाने के टाइम पे आपके घर पे कोई आया है और आपका ये फर्ज है कि आप खाने के लिए उससे बातें करो, पूछो। लेकिन सामने वाला ये भी जाहिर करना चाह रहा है कि नहीं, मुझे खाने की इच्छा नहीं है, और खाना भी खाना चाहता है, तो वो किस में आता है, वो विरोधाभास में आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आपने कहा, वो कह रहा है कि नहीं मेरी ट्रेन निकल जाएगी, इतने बजे मेरी ट्रेन है, इतने बजे मेरी बस है, अगर मैं जाऊंगा तो फिर जाम में फंसूंगा, लेट हो जाऊंगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप कह रहे हो कि नहीं, आधा घंटा लगेगा खाना बनने में, खाना खा के जाना। तो जहां उसकी ट्रेन निकल रही थी, बस छूट रही थी, लेट हो रहा था, नुकसान हो रहा था, और वो कह रहा था कि मुझे भूख नहीं है, और फिर जैसे ही आप में से किसी ने बड़े प्यार से उसको कह दिया कि भाई साहब खाना खा के जाना, तो न तो वो बस निकली उसकी, न वो रेल छूटी, न उसका नुकसान हुआ, न उसको भूख थी, लेकिन फिर भी वो 8-10 रोटी, इतने सारे चावल खा गया। तो उसका मतलब क्या था, वो खाने के लिए जो मना कर रहा था वो वास्तविक विरोध नहीं था, वो केवल विरोध का दिखावा था। उसी को कहते हैं विरोधाभास अलंकार। तो जिस पंक्ति में निषेधात्मक शब्द का प्रयोग हो, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। ना खुदा मिला ना विशाले सनम मिले, दोनों। जब शादी नहीं हो रही थी कि मेरी शादी कराओ, घर वालों ने शादी कर दी, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आई, घर गृहस्थी छोड़ के बाग खड़ा हुआ, बोला कि खुदा की इबादत करेंगे, बाकी कुछ नहीं रखा जीवन में। आज जब वहां भजन करने गया, खुदा की इबादत करने गया, वहां भी मन नहीं लगा। इधर वो इंतजार करने वाली थी नहीं सनम, वो अपना किसी और के साथ हो ली। तो घर आके बोला, ना खुदा मिला ना विशाले सनम,
मिले दोनों, सनम भी मिली, खुदा भी मिला, लेकिन मन कहीं नहीं लगा। तो इस वजह से ये क्या कह रहे हैं, ये विरोधाभास, वास्तविक विरोध नहीं है, केवल विरोध का आभास है। कितने उदाहरण हो गए, 5 प्रकार के अर्थालंकार आपने पढ़ लिए। इसके बाद छठा जो अर्थालंकार है वो पढ़ेंगे हम मानवीकरण। मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार, और इसको कराएंगे हम सैटरडे वाली मंडे वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। शाम को आपकी दोनों क्लासें रहेगी यूट्यूब की, बाकी